सो गाइज, जब बात आती है प्रॉप फर्म्स की तो ये चूज करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी प्रॉप फर्म बेस्ट है, कौन सी प्रॉप फर्म आपको जेन्युइनली पे आउट देगी, कौन से प्रॉप फर्म्स के क्या हिडन रूल्स है, कौन सी प्रॉप फर्म आपको चूज करनी चाहिए। क्योंकि बहुत कम जेन्युइन प्रॉप फर्म्स है जो रियली ट्रेडर्स के बारे में सोचती है। तो अगर आप प्रॉप फर्म चूज कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। आई विल कंपेयर 4 प्रॉप फर्म्स। पहला है FTMO, देन माई फंडेड FX, उसके बाद फंडेड नेक्स्ट एंड देन कम्स फंडिंग पिप्स, जो मैं खुद भी यूज करता हूं। तो हम देखते हैं कंपैरिजन, प्राइस का कंपैरिजन करेंगे और पे आउट्स का कंपैरिजन करेंगे। कौन आपको कितने पे आउट्स देता है, कितने पे आउट्स आपको 1 मंथ में या फिर 3 मंथ्स में दे सकता है। ये सारी चीजें कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये एक सिंगल वीडियो नहीं रहेगा, ये सीरीज ऑफ वीडियोस रहेगा जिसमें हम प्रॉप फर्म चूज करेंगे। फिर जो प्रॉप फर्म हमें बेटर लगती है उस प्रॉप फर्म का हम अकाउंट परचेस करेंगे। मैं वो भी दिखाऊंगा किस तरीके से मैं अकाउंट परचेस करूंगा। उसके बाद उसका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मैं अकाउंट परचेस के ऑप्शंस होते हैं। क्रिप्टो होता है, क्रिप्टो से परचेस कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से परचेस कर सकते हो। आई विल शो यू बोथ द ऑप्शंस हाउ यू कैन परचेस विद द क्रेडिट कार्ड एंड इवन विद क्रिप्टो। ओके, अकाउंट परचेस हो गया। उसके बाद ट्रेडिंग के लिए वो जो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर, ट्रेड लॉकर, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। उसमें मैं आपको ट्रेड भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगानी है, किस तरीके से आप लिमिट ऑर्डर, बाय स्टॉप, बाय सेल स्टॉप लगा सकते हो। एंड देन पे आउट कैसे लेना है, मेरे खुद का पे आउट मैं आपको लेकर दिखाऊंगा किस तरीके से आप जो है इंडिया में रहकर प्रॉप फर्म से पे आउट ले सकते हैं। क्या लीगलिटीज होती है, क्या इशू आ सकता है, क्या इशू नहीं आ सकता, किस तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है। कोई इशू नहीं आता, ये मैं आपको थ्रू आउट द ये सीरीज पूरा दिखाऊंगा। कैसे प्रॉप फर्म चूज करना है, कौन सा प्रॉप फर्म बेस्ट है, कैसे पे आउट लेना है, ये सारी चीजें। पे आउट तो हर कोई दिखाता है, ले सकते हो। एक बार आपका पे आउट आ जाए क्रिप्टो में, उसके बाद आप आपके बैंक में वो पे आउट कैसे ले सकते हो। आई विल मेक एवरी सिंगल वीडियो इन दिस वीडियो सीरीज, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, जब बात आती है प्रॉप फर्म्स की, सबसे पहला क्वेश्चन होता है भाई विच प्रॉप फर्म इज द बेस्ट। ओके, तो ये बेस्ट प्रॉप फर्म कैसे हम चूज करते हैं। सबसे पहले जो कंपैरिजन हमारा रहेगा वो रहेगा ऑब्वियसली प्राइजेस। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, लेट्स कंपेयर सम प्राइजेस। तो यहाँ पर FTMO का $100,000 का अगर हम अकाउंट लेते हैं, हम सारे के सारे जो कंपेयर करें प्रॉप फर्म्स उनके 100K के अकाउंट्स के साथ कंपेयर करेंगे। और अदर जो उनके प्राइस वाले अकाउंट्स है जैसे कि 5K, 10K, 25K, वो भी सिमिलर इसमें प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो जैसे कि ये शीट में आपको 100K के अकाउंट्स का दिखा रहा हूँ, तो जिस प्रॉप फर्म का 100K का अकाउंट महंगा है उसका कंपेरेटिवली 10K का या फिर 25K का अकाउंट भी महंगा रहेगा। ओके, सो ये एक आपको ओवरऑल ब्रॉड पर्सपेक्टिव आ जाएगा 100K के अकाउंट से। तो हम देखते हैं, देखो FTMO अगर हम देखते हैं, FTMO का 100K के अकाउंट का जो कॉस्ट है वो है $580। ओके, फंडिंग पिप्स का जो कॉस्ट है वो है $444। ये था $400, अभी इन्होंने प्राइस थोड़ा इंक्रीज किया तो ये हो गया $444। फंडेड नेक्स्ट का देखते हैं तो $520 एंड माई फंडेड FX का देखते हो तो $500। मेरे ओपिनियन में, मैंने जब ये फंडेड अकाउंट्स का ट्रेडिंग चालू किया, आई थिंक फंडिंग पिप्स हैज द बेस्ट प्राइजेस। सो प्राइस के हिसाब से तो फंडिंग पिप्स यहाँ पर बेस्ट है। ओके, लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्राइस, इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्राइस। हम आगे मैं आपको जो बताऊंगा, यू गाइज विल बी माइंड ब्लोन बाय दिस। ओके, सो लेट्स गो, देखते हैं पे आउट फ्रीक्वेंसी विच इज द मेन टॉपिक। आपको ये कोई भी नहीं बताएगा, आई डोंट थिंक किसी ने वीडियो बनाई होगी पे आउट फ्रीक्वेंसी के बारे में। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एज अ ट्रेडर आपका प्रॉप फर्म ट्रेडिंग में माइंडसेट क्या होना चाहिए। देखो, मेरा ओपिनियन है, मैं खुद जिस तरीके से ट्रेड करता हूं, अगर मेरा कोई भी प्रॉफिट होता है मेरे फंडेड अकाउंट में, तो आई विल मेक श्योर वो जो प्रॉफिट मुझे अकाउंट में दिख रहा है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। वो पैसे मुझे मेरे बैंक अकाउंट में चाहिए, क्योंकि जब तक वो मुझे वो अकाउंट में दिख रहे हैं, दीज आर जस्ट डिजिट्स। आप लोगों ने देखा होगा, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, आप प्रॉफिट कमाते हो, आपके सिर्फ अकाउंट में प्रॉफिट दिखता है। बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं जो मैंने देखे मेरे जर्नी में, जब मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था तब भी, अब भी देखता हूं, लोग प्रॉफिट्स दिखाते हैं लेकिन वो जो प्रॉफिट्स है वो सिर्फ अकाउंट में दिखते हैं। क्योंकि भाई 1 वीक 2 वीक वो प्रॉफिट अगर आपने विड्रॉ नहीं किया है तो यू विल मोस्ट लाइकली ट्रेड इन दैट अकाउंट, एंड वो जो प्रॉफिट है आपका, वो प्रॉफिट्स में से आप रिस्क कर वो प्रॉफिट भी लॉस करवा दोगे। तो
आपको सिलेक्ट करना है जो प्रॉप फर्म आपको जल्दी से जल्दी पे आउट दे। अभी देखते हैं ये जो चारों प्रॉप फर्म्स, इनका पे आउट फ्रीक्वेंसी क्या है। पे आउट फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितने जल्दी ये आपको पे आउट देता है। जितने जल्दी ये आपको पे आउट देंगे उतने जल्दी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, उतने जल्दी आप अदर अकाउंट्स भी ले पाओगे, आपका जो फंड है वो ग्रो कर पाओगे। जैसे कि एक स्टेज के आगे आप जाते हो तो आई प्रेफर कि आप आपका खुद का फंड जो है वो डेवलप करें, आपका खुद का फंड बनाए, आपके खुद के फंड में ट्रेड करने की कोशिश करें। वो कब पॉसिबल है, जितना जल्दी आप प्रॉप फर्म से पे आउट ले पाओ उतना जल्दी आप आपका खुद का फंड जो है वो सिक्योर करके आपके खुद के फंड के साथ ट्रेड कर पाओगे। ओके, ये काफी आगे की बात है लेकिन जस्ट मेकिंग श्योर यू गाइज नो इट। सो देखते हैं पे आउट फ्रीक्वेंसी। भाई फर्स्ट समझो, मोदी जी का एग्जांपल लेते हैं। मोदी जी जो है, मोदी जी ने ये चारों के चारों प्रॉप फर्म्स का अकाउंट परचेस कर लिया। FTMO का किया $580 में, फंडेड नेक्स्ट का किया $520 में, माई फंडेड एफएक्स का किया $500 में। अभी मैं आपको बताता हूँ भाई, ये जो 3 प्रॉप फर्म्स है इनका जो एवरेज प्राइस है, इनका एवरेज प्राइस अगर हम निकालते हैं और उससे कंपेयर करते हैं फंडिंग पिप्स के अकाउंट का जो प्राइस है वो आपको 16% डिस्काउंट में मिलता है। 16%। अगर आप एक सच में प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आपको पता है 16% क्या होता है। 16% इज नॉट छोटा अमाउंट, ये काफी बड़ा अमाउंट है भाई 16%। डोंट लुक एट कि आप एक ही अकाउंट बाय करने वाले हो। जो सक्सेसफुल प्रॉप फर्म ट्रेडर्स है उनके अगर आप अकाउंट्स देखते हो तो दिस गाइज बाय 50 हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स। अगर उसके कंपैरिजन में आप देखते हो तो 16% इज अ लॉट ऑफ मनी you will save if you go with the funding pips account. Okay, so first month in the funded stage, let's say आपने ये चारों प्रॉप फर्म्स के 100K के अकाउंट्स परचेस कर लिए। अभी आपको पे आउट्स लेने की बारी है। ओके, फर्स्ट ट्रेडिंग वीक में तो आप ट्रेड करोगे, फर्स्ट वीक में तो आपको इनमें से कोई भी प्रॉप फर्म पे आउट नहीं देता। ओके, तो फर्स्ट ट्रेडिंग वीक हमने ट्रेड किया। लेट्स से एवरी ट्रेडिंग वीक में हम 5% का टारगेट रखते हैं कि एवरी ट्रेडिंग वीक में मैं पर्सनली 5% ग्रो कर लेता हूं। ओके, इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ओके, सो तो फर्स्ट वीक में हमने 5% हमारा अकाउंट ग्रो कर दिया, मतलब $5,000 हमारे एवरी अकाउंट में प्रॉफिट है। लेकिन नेक्स्ट वीक आया, अभी मुझे हर किसी अकाउंट से, जो 4 अकाउंट मैंने लिए उसमें $5,000 पड़े तो मुझे वो विड्रॉल करने हैं अगले वीक। लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे FTMO में, फंडेड नेक्स्ट में और माई फंडेड एफएक्स में। आप आपका फंड सेकेंड वीक में विड्रॉ कर पाओगे सिर्फ फंडिंग पिप्स का। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है फंडिंग पिप्स आपको 7 डेज में पे आउट देता है। यस, एवरी वीक यू विल गेट पे आउट फॉर फंडिंग पिप्स। ओके, तो फर्स्ट वीक हो गया। फर्स्ट वीक में भाई घिस के ट्रेडिंग कर ली, 5% कमा लिया। जब पैसे बैंक अकाउंट में आने का वक्त आया तो आपका FTMO ने हाथ ऊपर कर दिया, फंडेड नेक्स्ट ने कर दिया, माई फंडेड एफएक्स ने कर दिया है। लेकिन फंडिंग पिप्स आपको फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में पे आउट दे देगा। ओके, लेट्स से सेकंड वीक में भी आपने ट्रेड कर लिया, आपने पैसे कमा लिए, तो जो सेकंड वीक में 5% आपका पे आउट आ गया ऑलरेडी फंडिंग पिप्स का, आपने अगेन 5% गेन किया। तो देखते हैं थर्ड वीक में आपको FTMO का फर्स्ट पे आउट मिलेगा, फंडेड नेक्स्ट पे थर्ड वीक में भी आपको पे आउट नहीं मिला क्योंकि उनका पे आउट का जो फ्रीक्वेंसी है वो थर्ड वीक में पे आउट नहीं देते। ओके, सो फंडेड नेक्स्ट की बात करते हैं तो फंडेड नेक्स्ट ने थर्ड वीक में भी पे आउट नहीं दिया। माई फंडेड एफएक्स ने आपको थर्ड वीक में फर्स्ट पे आउट दिया, जबकि आपका थर्ड वीक में फंडिंग पिप्स का सेकंड पे आउट आ गया है। फोर्थ वीक की बात करते हैं। चलो, फोर्थ वीक में भी आपने थर्ड वीक में भी पे आउट भी ले लिया, ट्रेड भी कर लिया, प्रॉफिट भी हो गया 5%। उसके बाद फोर्थ वीक की बात करते हैं। फोर्थ वीक मतलब भाई ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया। सो फंडिंग पिप्स जो है फोर्थ वीक में आपका थर्ड पे आउट आ गया। ओके, दिस इज व्हाट आई से इज प्रॉप फर्म मेड बाय ट्रेडर्स फॉर ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स के बारे में सोचकर बनाई गई प्रॉप फर्म है। ये प्रॉप फर्म के सारे जो रूल्स है, मोस्ट ऑफ द रूल्स ये ट्रेडर्स के फेवर में है। आप देखोगे भाई फोर्थ ट्रेडिंग वीक है, ये 3 पे आउट दे चुका है फंडिंग पिप्स। अगर FTMO के बात करते हैं फोर्थ वीक में तो यू आर स्टिल वेटिंग फॉर योर सेकंड पे आउट। अगर फंडेड नेक्स्ट की बात करते हैं इसमें तो ये हमारा फंडिंग पिप्स का थर्ड पे आउट आ गया है, लेकिन फंडेड नेक्स्ट का अभी तक एक भी पे आउट नहीं आया है। उसके बाद बात करते हैं माई फंडेड एफएक्स की। माई फंडेड एफएक्स का भी पे आउट नहीं आया है।
अभी 4th वीक में हम लोग, तो 4th वीक में फंडिंग पिप्स का 3rd पे आउट आ गया, FTMO का 2nd पे आउट के लिए वेट कर रहे हैं, फंडेड नेक्स्ट का एक भी पे आउट नहीं आया, माई फंडेड एफएक्स का 2nd पे आउट के लिए वेट कर रहे हैं। अभी 5th ट्रेडिंग वीक की बात करते हैं भाई। 5th ट्रेडिंग वीक फंडिंग पिप्स का 4th पे आउट आ गया, $20,000 इन प्रॉफिट आपके बैंक में है अभी। ओके, अगर FTMO के बात करते हैं तो FTMO ने अभी आपको सिर्फ दूसरा पे आउट दिया है इन 5th वीक। इसका मतलब FTMO से आपको आया सिर्फ $10,000 विड्रॉल। उसके बाद फंडेड नेक्स्ट का अगर हम देखते हैं तो भाई फंडेड नेक्स्ट में अभी 5th वीक में आपको फर्स्ट पे आउट दिया है। इमेजिन आप में है इतने पेशेंस कि आपने एक वीक में 5% ग्रो कर लिया, दूसरे वीक में 5% ग्रो कर लिया, तीसरे वीक में 5% ग्रो कर लिया, 4th वीक में 5% ग्रो कर लिया, एंड यू गाइज विल बी एबल टू सिक्योर ऑल दीज प्रॉफिट्स। नहीं भाई, ये सबसे चैलेंजिंग जॉब है, आपके प्रॉफिट जो है उनको स्केल करना, ओके, उनको सिक्योर रखना, ये सबसे चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि जब तक आपके आंखों के सामने चार्ट्स फड़फड़ कर रहे हैं, आपका जो है माइंड भी फड़फड़ कर रहा है कि भाई यहाँ पे मुझे ट्रेड तो लेना ही है। ओके, सो 5th ट्रेडिंग वीक फंडिंग पिप्स 4th पे आउट, FTMO 2nd पे आउट, फंडेड नेक्स्ट 1st पे आउट, एंड माई फंडेड एफएक्स 2nd पे आउट। तो दिस इज द मैजिक ऑफ फंडिंग पिप्स 7 days पे आउट रूल। ओके, तो 7 days, एवरी 7 days विदाउट फेल आप पे आउट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड दिस गाइज विल गिव यू पे आउट फॉर श्योर। लेट्स से 3 months की हम बात करते हैं। अगर 3 month के लिए मैंने एक ही अकाउंट ट्रेड किया तो कौन से अकाउंट से कौन से प्लेटफॉर्म मुझे कितना पे आउट्स दे पाएगी। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। सबसे पहले देखते हैं FTMO में अगर मैं ट्रेड करता हूँ 3 months के लिए, तो FTMO 3 months में मुझे सिर्फ 6 पे आउट्स देगा। 6 पे आउट, एवरी पे आउट आई विल रिक्वेस्ट विल हैव $5,000 विड्रॉल, क्योंकि हमने देखा है वीकली हमारा जो टारगेट है, या फिर मैं इजीली कर सकता हूँ ये 5%। हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डिसाइड किया कि 5% जो है एवरी वीक का हम कंसिडर करेंगे। ओके, सो 6 पे आउट आ गए, तो इसका मतलब हुआ FTMO से हमें आए 30,000 पे आउट्स इन 3 months। अगर हम बात करते हैं फंडेड नेक्स्ट की, फंडेड नेक्स्ट में 3 months में आए सिर्फ $25,000। अगर माई फंडेड एफएक्स की बात करते हैं तो यहां पर आए 3 months में $30,000 इन टोटल विड्रॉल्स। लेकिन दिस थिंग विल शॉक योर माइंड, भाई कितना भी हार्डवर्क कर लो, कितना भी दौड़ लो रेस में, अगर आप गधों के रेस में दौड़ रहे हो तो कुछ भला नहीं होगा आपका, क्योंकि आपको ये रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। जो अंदर की बात ये है जो आप ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। अभी देखो भाई, हार्डवर्क तो हम हर किसी अकाउंट में सेम ही कर रहे हैं, सेम ही ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो FTMO है सिर्फ $30,000 का पे आउट दे रहा है मुझे 3 months में। उसके बाद अगर फंडेड नेक्स्ट की बात करते हो तो फंडेड नेक्स्ट 25,000 पे आउट दे रहा है। अगर माई फंडेड एफएक्स की बात करते हैं तो $30,000 सिर्फ पे आउट दे रहा है। अगर मैं बात करता हूँ फंडिंग पिप्स की, 3 months में आपको टोटल 12 पे आउट देता है, 12 पे आउट्स इन 3 months। Every payout, let's consider you make 5% of your account, you get $60,000 in your bank account by withdrawals from funding pips. This is the magic of funding pips, and this is the platform made by traders for traders. ये सारी चीजें कंसिडर करके आई एम डिसाइडिंग कि आई विल ट्रेड विद द फंडिंग पिप्स। क्यों? क्योंकि आपके सामने भाई रीजन जो प्राइस रेंज है, प्राइस इज बेस्ट फॉर एवरी अकाउंट। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट्स मैं ले सकता हूँ फंडिंग पिप से। मेरी मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी बिल्कुल भी, क्योंकि अगर देखो मेरे में अगर पोटेंशियल है, मैं 5% एवरी वीक कमा सकता हूँ, तो अगर इन प्लेटफॉर्म्स के साथ में ट्रेड करूंगा तो मेरा जो पोटेंशियल वो कंप्लीटली वेस्ट जाएगा ना। क्योंकि अगर मैं सेम तरीके से ट्रेड करके फंडिंग पिप से अगर $60,000 का पे आउट ले सकता हूँ, तो व्हाई वुड आई ट्रेड विद दिस प्लेटफॉर्म्स विच आर गिविंग मी 50% what funding pips is giving me. Okay, so I will definitely go with the funding pips, and in next video I will show you guys how you can purchase the funding pips funded account using crypto and credit card. तो जो कंपैरिजन हम लोगों ने अभी किया है, ये सारे प्राइस रेंज से, पे आउट फ्रीक्वेंसी एंड ऑल, ये सारी चीजें कंसिडर करके आई विल से फंडिंग पिप्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड अगर मैं आपको कोई प्लेटफॉर्म सजेस्ट करता हूँ तो दैट विल बी फंडिंग पिप्स ओनली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन।